प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 की गणित का अध्याय नंबर 4 प्रायोगिक ज्यामिति पढ़ेंगे। इसमें हमने सीखना है चतुर्भुज की रचना कैसे की जाती है, जबकि हम कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज की रचना कैसे की जाती है। ठीक है, तो चतुर्भुज की रचना कैसे की जाती है, चतुर्भुज होता क्या है, पहले तो कॉमन सी बात जो मैं दिखाऊंगा नहीं, सिर्फ दिखा रहा हूँ आपको। चतुर्भुज होता क्या है? चतुर्भुज नाम से स्पष्ट है, जिसमें कि 4 भुजाएं होती हैं, ए बी सी डी। ठीक है, 4 भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। वो कैसे बन सकता है? जो नहीं कि हमेशा ऐसे ही बने सीधे बने, वो ऐसे भी बन सकता है, तब भी ये चतुर्भुज है। ठीक है, नाम ए बी सी डी भी हो सकते हैं। मेन बात है कि इसमें 4 भुजाएं होती हैं और 4 शीर्ष होते हैं और 4 ही कोण होते हैं, 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण। ऐसे भी आपको 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण और 4 कोण, 4 भुजाएं, 4 शीर्ष। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बाकी इनके शेप अलग अलग हो सकती है और होगी भी, वो हम आगे करेंगे। ठीक है, ओके। इस चैप्टर में हम कौन कौन सी बातें कवर करेंगे, कैसे कैसे चतुर्भुज बनाएंगे, वो इसमें है। एक चतुर्भुज की रचना करना जब चारों भुजाएं और एक विकर्ण ज्ञात हो। तो एक कंडीशन तो यह है कि जब हमें चारों भुजाएं और एक विकर्ण ज्ञात हो, 4 भुजाएं और एक विकर्ण। ठीक है, अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है? एक चतुर्भुज की रचना करना जब 2 विकर्ण तथा 3 भुजाएं ज्ञात हो। क्या? 2 विकर्ण और 3 भुजाएं। तीसरी कंडीशन क्या है? एक चतुर्भुज की रचना करना जब 2 आसन भुजाएं और 3 कोण, यानी कि 2 तो भुजाएं हो और 3 क्या हो? कोण हो। ठीक है, अब चौथी कंडीशन में क्या है? एक चतुर्भुज की रचना करना, ये तो हो गया, जब 3 भुजाएं हो और 2 कोण हो। तो 3 भुजाएं हो और 2 कोण हो। और पांचवी कंडीशन में क्या है? नहीं, 4 कंडीशन है। इसका मतलब हर जगह में क्या देख रहे हैं? 4 1 5, 2 3 5, 2 3 5, 3 2 5। इसका मतलब ये हो गया कि चतुर्भुज बनाने के लिए हमें 5 बातें पता होनी चाहिए। या तो 4 भुजा, 1 विकर्ण, 2 भुजा, 2 विकर्ण, 3 भुजा। इस प्रकार के हमें 5 मापें ज्ञात होनी चाहिए, तब जाकर के एक चतुर्भुज बनता है। तो नोट लिख दिया गया है, चतुर्भुज की रचना करने के लिए 5 मापों का पता होना जरूरी है। ठीक है, आओ चलते हैं प्रश्नावली 4.1 पर। ये देख रहे हैं आप, प्रश्नावली 4.1 का पहला सवाल, निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए। चतुर्भुज ए बी सी डी, जिसमें ए बी इतना, बी सी और सी डी और ए डी और ए सी, मतलब 5, 1 2 3 4 5 माप पता है हमको। हमें ए बी सी डी की रचना करनी है, तो उसका हम पहला सवाल करते हैं आपके सामने। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक रफ फिगर बना देंगे इसको देख करके। तो रफ फिगर बना देंगे, यहाँ पे हमने बना दी। नाम रख दिया ए बी सी और डी। ठीक है, अब इसमें हमने भुजाओं के नाम डाल दिए। ए बी कितना है? 4.5। बी सी कितना है? 5.5। सी डी कितना है? 4 सेंटीमीटर। ए डी कितना है? 6 सेंटीमीटर। और ए सी कितना है? ए सी यानी कि जो विकर्ण आ रहा है, ये देखो, ए सी क्या है? विकर्ण आ रहा है ना, ये कितना है? ये दिया है आपको 7 सेंटीमीटर। तो बस इसी को देखते हुए हम अपना, इस प्रकार हमने यहाँ पे एक आकृति बना ली है। इसको देखते हुए अब हम एक फेयर आकृति बनाएंगे। ठीक है, चलो करते हैं शुरुआत। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये विकर्ण AC जो है, इस चतुर्भुज को 2 त्रिभुजों में बांट रहा है। एक ABC ऊपर वाला भाग और एक नीचे वाला भाग, 2 त्रिभुजों में बट रहा है ना ये। तो सुविधा के लिए हम AC को ही आधार भुजा बनाएंगे। सबसे पहले हम AC ही खींचेंगे। तो AC कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो पर पटरी से हम पहले 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच दिया।
ठीक है, नाम है इसका ए और ये कितना है इधर सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब आप देख रहे हैं कि ए सी के ऊपर की ओर, ए सी के ऊपर की ओर बी है, ऊपर की साइड में कौन सा पॉइंट आ रहा है बी। ये बी पॉइंट कहाँ कहाँ से मिलेगा, इधर से ए बी भुजा से और इधर बी सी भुजा से। तो ठीक है, सबसे पहले हम ए को केंद्र मानेंगे, ए को केंद्र मानकर प्रकार में 4.5 सेंटीमीटर की दूरी भर लेंगे, 4.5 की, ये 4.5 रखा, ए को केंद्र माना। ए को केंद्र मानने का मतलब यह है कि प्रकार की नोक यहाँ पे रखी और ऊपर की ओर एक चाप लगा दिया 4.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब कितनी दूरी है यहाँ पे 5.5, 5.5 पे यहाँ पे पॉइंट रखा, पेंसिल रखी और पेंसिल और प्रकार से ये हमने दूरी नापी और सी को केंद्र माना और ऊपर की ओर चाप लगा दिया। ये चाप पहले वाले चाप को बिंदु बी पर प्रतिच्छेद करता है। अब हम क्या करेंगे, बी को सी और किससे, बी को ए से मिला देंगे। ये देखिए ऊपर वाला भाग तो तैयार हो गया, ये 7 सेंटीमीटर था, ये 4.5 सेंटीमीटर है, ये है 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम चलेंगे नीचे की ओर। देखो ए सी के नीचे की ओर नीचे की ओर कौन सा पॉइंट है डी। डी कैसे मिलेगा, ए डी भुजा से और सी डी भुजा से मिल रहा है। तो ठीक है, फिर से पुनः ए को केंद्र मानेंगे और कितनी दूरी भरेंगे 6 सेंटीमीटर की। तो प्रकार में हम 6 सेंटीमीटर की दूरी भरेंगे, भर ली और ए को केंद्र माना, ए को केंद्र मान करके नीचे की ओर एक चाप लगा दिया। अब पुनः सी को केंद्र मानेंगे, कितनी कितनी दूरी है इधर, सी डी भुजा कितनी है 4 सेंटीमीटर की। तो ये दूरी लेंगे और इसे केंद्र मान करके सी को केंद्र मानेंगे और नीचे की ओर एक चाप लगा देंगे, जो पहले वाले चाप को बिंदु किस पे काटता है, डी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। डी को किससे मिला देंगे, ए से, और डी को सी से मिला देंगे। इस प्रकार ए बी सी डी क्या है, हमारा एक अभिष्ट त्रिभुज प्राप्त हो गया। नाम रख देंगे इसका, ये कितना था 6 सेंटीमीटर, सी डी कितना है 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार इसकी रचना हमने कर दी। इस रचना के जो चरण है, रचना में लिख रहा हूँ, उसकी खाली डायरेक्ट फोटो खींच देंगे। ठीक है, चरण लिख के दिखाता हूँ आपको। ओके, अब रचना के जो चरण हैं वो इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम ए सी 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, ये आप लिख सकते हैं, लिखेंगे भी। फिर नंबर 2 पे आएगा, फिर ए बिंदु को केंद्र मानकर प्रकार में ए बी बराबर 4.5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक चाप लगाया। अब सी बिंदु को केंद्र मानकर प्रकार में बी सी बराबर, जो ये बी सी था रफ फिगर में कितना था 5.5 सेंटीमीटर दूरी लेकर एक चाप लगाया, जो पहले चाप को बी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। बी को ए व सी से मिलाया। ठीक है, अब नीचे की रचना करनी है। अब पुनः ए बिंदु को केंद्र मानकर ए डी बराबर 6 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक चाप लगाया। पुनः सी बिंदु को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक चाप लगाया, जो पहले चाप को बिंदु डी पे प्रतिच्छेद करता है। डी को ए से मिलाया और सी से मिलाया। इस प्रकार चतुर्भुज ए बी सी डी एक अभिष्ट चतुर्भुज है। ये रचना के चरण मैंने लिख दिए हैं, देखेंगे आप। ये सब जो मैंने बोला वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप देख लेंगे। ओके, ठीक है।